डोनाल्ड ट्रंप भारत को लगातार ये कहते रहे कि भारत टैरिफ किंग है, लेकिन टैरिफ किंग तो दरअसल डोनाल्ड ट्रंप है। सोमवार को उन्होंने 14 देशों को टैरिफ की चिट्ठी भेजकर साफ कर दिया कि अब अमेरिका व्यापार में घाटा नहीं सहेगा। और इस नई लिस्ट में कई ब्रिक्स के देश, ब्रिक्स के जो पार्टिसिपेंट मेंबर कंट्रीज हैं वो भी शामिल है। यानी एक और बड़े टकराव की पटकथा तैयार है। लेकिन भारत के लिए फिलहाल अभी ट्रंप की वो चिट्ठी नहीं आई है। राहत की बात यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद ये कह रहे हैं कि भारत के साथ एक बड़ी व्यापार संधि लगभग होने को तैयार है। देखिए ये रिपोर्ट। डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को दुनिया के 14 देशों को टैरिफ अल्टीमेटम भेजा। कुछ को 25% तो कुछ पर सीधे 40% तक का आयात शुल्क लगाया। सबसे ज्यादा मार म्यांमार और लाओस पर, जहां टैरिफ सीधे 40% तक बढ़ा दिया गया है। दक्षिण एशिया के बांग्लादेश, थाईलैंड, इंडोनेशिया जैसे देशों को 32 से 36% की मार पड़ी है। जापान और दक्षिण कोरिया पर 25% टैक्स तय किया गया है। इसमें ब्रिक्स के 2 देश साउथ अफ्रीका और ब्राजील शामिल हैं, जो पहले ही अमेरिकी व्यापार नीति को एक तरफा और तानाशाही बता चुके हैं। साउथ अफ्रीका पर 30% का टैक्स लगाया गया, जबकि ब्राजील के खिलाफ कड़ी चेतावनी ट्रंप पहले ही दे चुके हैं। चूंकि ब्राजील ब्रिक्स का मेजबान देश है और वहां के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ट्रंप को कतई पसंद नहीं करते, लिहाजा उन्होंने 2 टूक कह दिया कि दुनिया को धमकी देने वाले बादशाह की जरूरत नहीं है। एक तरफ जहां ब्राजील में ब्रिक्स देश एकजुट हुए, वहीं दूसरी तरफ वॉशिंगटन डीसी में ट्रंप ने अपने दफ्तर से टैरिफ की चिट्ठियां जारी की। ब्रिक्स देशों को ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद ही धमकी दे चुके हैं। और जब ट्रंप ने तमाम देशों पर टैरिफ के साथ साथ ब्रिक्स देशों पर अलग से 10% टैरिफ लगाने की धमकी दी, तो सिर्फ ब्राजील ही नहीं, रूस और चीन भी नाराज हुए। चीन की प्रवक्ता ने 2 टूक कहा कि ब्रिक्स का मंच किसी देश को निशाना नहीं बनाता। फिर भी ट्रंप अगर ब्रिक्स देशों पर टैरिफ लगाते हैं तो इससे किसी का भला नहीं होगा। अब सवाल है, क्या ब्रिक्स पर अमेरिका सीधा दबाव बना रहा है? जानकार मानते हैं कि ट्रंप की नजर ब्रिक्स के आर्थिक और वैकल्पिक मुद्रा गठबंधन पर है। दरअसल ट्रंप नहीं चाहते कि चीन, रूस और ब्राजील मिलकर डॉलर को चुनौती दें। ऐसे में टैरिफ एक राजनीतिक हथियार बनता जा रहा है। लेकिन भारत के लिए ट्रंप का लहजा अलग है। उन्होंने कहा, हम भारत के साथ एक स्वच्छ और निष्पक्ष व्यापार समझौते के करीब हैं। यानी जहां ब्रिक्स के बाकी सदस्य ट्रंप के निशाने पर हैं, वहीं भारत को अमेरिका का संभावित रणनीतिक साझेदार माना जा रहा है। तो एक तरफ ट्रंप अपनी वापसी के साथ टैरिफ के जरिए ताकत दिखा रहे हैं, वहीं ब्रिक्स जैसे मंच अमेरिका की आर्थिक दादागिरी को चुनौती देने को तैयार हो रहे हैं। और भारत फिलहाल एक संतुलन की भूमिका में है। सवाल यह है कि क्या भारत इस नए ट्रेड वॉर में अपनी रणनीतिक जगह बना पाएगा, या फिर कृषि उत्पादों और डेयरी पर समझौता न करने का उसका रुख मुश्किलें बढ़ा सकता है। आज तक ब्यूरो।